क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि जिंदगी तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रही है? तुमने जितना बनाया, जिस पर भरोसा किया, सब एक एक करके ढहता चला गया। जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा विश्वास था वही तुम्हें तोड़ दे। जिस मेहनत पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही मिट्टी में मिल जाए, तब दिल के भीतर एक सन्नाटा छा जाता है। अगर आज तुम अपने टूटे हुए सपनों के मलबे पर खड़े हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब सब कुछ बिखर रहा था तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जिसने एक हारे हुए इंसान की जिंदगी बदल दी। अर्जुन नाम का नहीं, बल्कि इस कहानी का नायक आरव था, एक साधारण युवक जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो दिल्ली की भीड़ में अपने सपनों के लिए दौड़ता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, उम्मीद थी कि यह उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जैसे बरसात में कच्चा घर गिर जाता है, वैसे ही एक एक कर सब ढहने लगा। सबसे पहले उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे धोखा देकर सारा पैसा ले गया। घर के लोग जो कभी उस पर गर्व करते थे, अब ताने देने लगे, तू तो नाकामयाब है, तेरे बस का नहीं था ये सब। रात को वो छत पर अकेला बैठा आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता और सोचता, क्या यही मेरी कहानी का अंत है? वो दिन भर बस चलता रहता, जैसे शरीर चल रहा हो पर आत्मा कहीं खो गई हो। कभी मेट्रो में भीड़ में घिरा, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर अकेला बैठा, और भीतर एक ही सवाल गूंजता, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ? एक शाम बारिश के बाद की ठंडी हवा में वो यमुना किनारे बैठा था। चारों तरफ सिर्फ पानी की लहरें और आसमान में हल्का सा चांद। वहीं पास एक बुजुर्ग साधु बैठे थे, पीले वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहरी चमक। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतना बोझ क्यों लिए बैठा है? आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। साधु ने धीरे से गीता की एक पंक्ति सुनाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभे। वो सोचने लगा, क्या मैं इसलिए टूट रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ नतीजों से चिपका हुआ था? साधु ने आगे कहा, बेटा, तू अपने कर्म को पूजा बना, नतीजे तो प्रभु के हाथ में हैं। और उस पल उसे लगा जैसे कहीं दूर से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दे रही हो। साधु ने गीता के भावों में कृष्ण की आवाज में कहा, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। तू खुद को हारा हुआ मानता है, इसलिए तेरे कदम रुक गए हैं। उन्होंने एक रूपक सुनाया, देख, उस नदी को, पत्थर भी उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, वह बहते हुए रास्ता बना लेती है। तू भी बहना सीख, रुकना मत। कृष्ण का संदेश सरल था, तेरे सामने समस्या नहीं, तेरी सोच बाधा है। फल की आसक्ति छोड़ और अपने कर्म को ही आनंद बना ले। उन्होंने यह भी कहा, जिसे तू खोता है वह तेरा कभी था ही नहीं, जिसे तू पाता है वह तेरे कर्म और समय का फल है। तो खोने का डर और पाने का अहंकार दोनों छोड़ दे। उस रात आरव ने पहली बार बिना शिकायत के आसमान को देखा। वो समझ गया कि उसका दर्द, उसका संघर्ष, ये सब उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए थे। उसने अपने बिजनेस के मलबे से फिर शुरुआत की। इस बार नतीजों के लिए नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए काम किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसकी मेहनत ने नए अवसर लाए और उसके भीतर एक अजीब सी शांति बस गई। अब अगर कोई उसे धोखा देता तो वो सिर्फ मुस्कुराता, ये भी कर्म का हिस्सा है। अब वो हारा नहीं था, अब वो अज्ञानी नहीं था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, अब आरव का सफर शुरू हुआ था। वो जान चुका था कि जिंदगी में असली ताकत परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। कृष्ण की आवाज मानो उसके कानों में गूंज रही थी। सब कुछ टूट रहा था, तब मैंने तुझसे कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और तूने सुना, तभी तू आज खड़ा है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन याद रखो, जिसे खो दिया
वो तेरा कभी था ही नहीं, और जिसे पाया वो तेरा कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।